अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है, उसका नाम है लॉगरिदम, ग्रेड 9 के लिए, ठीक है। और इसमें हमारे पास पहली एक्सरसाइज है और वो है 3.1। और 3.1 में हमें एक्सरसाइज में लिखने जा रहा हूँ 3.1। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक है साइंटिफिक नोटेशन, एक है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। मैं दो फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक फॉर्म होती है हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं, फॉर्म भी कर सकते हैं, बल्कि नोटेशन की बजाय, फॉर्म की बजाय आप नोटेशन का वर्ड लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोनों ठीक हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके। और एक कौन सी है हमारे पास है? स्टैंडर्ड, एक है साइंटिफिक। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ये कहे कि ज़मीन का सूरज से फासला जो है वो इतने किलोमीटर है, 1 5 के साथ फिर हम 7 ज़ीरोज़ लगाते हैं। ये हमारे पास पैटर्न है, 3 4 5 और 6। तो ये एक और लगाते हैं। ये है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अगर आपको ये कहा जाए कि ये आप कौन सी फॉर्मेट में है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अब आपको कन्वर्ट किस में करना है? आपको इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो रूल ये है कि अगर हम रूल सुन लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं इसको। रूल ये है कि अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं तो ये नेगेटिव मोशन होगी, और राइट से लेफ़्ट जाएं तो ये पॉजिटिव मोशन होगी, यानी पावर्स पॉजिटिव होंगी। ये पावर्स की बात हो रही है। पावर्स हम कैसे लिखेंगे? तो हम देखते हैं मिसाल के तौर पे। ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि इस क्वेश्चन के अंदर डेसिमल कहाँ पे है। आपको यहाँ पे डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र नहीं आएगा तो यकीन हमारा एंड में डेसिमल होगा। तो यहाँ पे डेसिमल हमारा लोकेट कर रहा है, डेसिमल हमारा यहाँ पे लोकेट कर रहा है। और डेसिमल कहाँ होना चाहिए वो हमारा, उसका फॉर्मूला सुन लीजिए। वो है, फॉर्मूलाज का क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट साइड वी नीड डेसिमल, decimal after first non-zero digit, digit from left side। तो मैं इसको ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कहने क्या लिखा है। यानी इस पर डेसिमल कहाँ नज़र आपको आ रहा है? नज़र नहीं आ रहा तो कहाँ पे होगा? आखिर में होगा। और इसमें कहाँ चाहिए? मैंने लिखा है कि डेसिमल फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो से मुराद जिसमें ज़ीरो ना लिखा हो, ठीक है। और फ्रॉम लेफ़्ट साइड स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं। लेफ़्ट साइड हमारे पास ये है, तो इसमें ये लेफ़्ट साइड से यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारा 1 जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया। तो यहाँ हमें चाहिए, तो वी नीड हेयर, तो यहाँ हमें इसका डेसिमल चाहिए, यानी यहाँ हमें डेसिमल चाहिए। वी नीड हेयर। अब कितने जंप करने हैं चेक कर लेते हैं। यहाँ से एक जंप, 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 जंप चाहिए, ठीक है। और आप देखें, जब मैं इधर से आप देखेंगे पॉजिटिव है, तो ये 8 जंप है लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। तो 10 टू पावर +8। ये प्लस चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में क्या है, ये जो लिखा है क्योंकि 1 5 15 था, सम डेसिमल दरमियान में आ गया, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन कहाँ से निकल आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई है। अच्छा, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास से। वो है हमारे पास 0.0000201। अब हम अगर आप देखें तो हम कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं। डेसिमल कहाँ नज़र आपको आ रहा है? यहाँ पे डेसिमल नज़र आ रहा है। और डेसिमल को कहाँ होना चाहिए वो आप जानते हैं कि डेसिमल जो हमारा लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो, हम लेफ़्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, उल्टे हाथ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ज़ीरो है, इसको छोड़ दें। ये भी ज़ीरो है, छोड़ दें। मैं ढूंढ रहा हूँ नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो से मुराद जो ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो छोड़ दें। ज़ीरो आया, छोड़ दें। ये भी छोड़ें, आप सबको छोड़ दें। और ये आपका पहला नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो मतलब यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। वी नीड हेयर। तो आप चेक कितने जंप करते हैं, देखें।
तो पहले देखें हम कैसे लिखेंगे 10 टू पावर, चूँकि हम अब लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं और मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए, टॉप में लिखा है लेफ़्ट से जाएं तो नेगेटिव में होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ज़रा देखते हैं इसको कैसे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो कितने जंप है काउंट कर लेते हैं, कितने जंप है हमारे पास। तो फर्स्ट जंप इसमें है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 जंप हमने लगाए हैं, तो -6 लिख दिया मैंने। अब नेगेटिव क्यों लिखा मैंने बताया, हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तब। तो अब बाकी जो बच गया, अब देखें ये 2.01 मैं यहाँ लिख दूंगा और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें 2.01। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हाँ जी 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं पहला पार्ट करता हूँ क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, और वो है 5700। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें इसे चेंज करना है साइंटिफिक। इसका डेसिमल किधर है, नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे नज़र ना आए तो फिर यकीनन सी बात में एंड में होगा डेसिमल, ये डेसिमल यहाँ पे है। और हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका रूल क्या है, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। तो कितने जंप करने के, 1 2 3, तो 3 जंप किया इसने। तो 3 जंप का मतलब है, और चूँकि लेफ़्ट से आ रहा है तो +3 लिखेंगे और 5.7, तो ये हमारा आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। तो आगे मूव करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 आसान सा है, चलिए पार्ट 2 ही कर लेते हैं। और पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में लिखा है 498, फिर 5 ज़ीरोज़ हैं, 498 के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं। सो इसका डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो जब नज़र ना आए तो किधर होगा, यहाँ पे होगा आखिर में डेसिमल। और हमें चाहिए किधर, लेफ़्ट साइड से पहले डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अब चूँकि ये लेफ़्ट से आ रहा है, इधर जंप करेगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ पहले 10 टू पावर प्लस। अब हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जंप किया इसने, तो +7 लिखा मैंने यहाँ पे। और अब जो कि डेसिमल यहाँ पे आ चुका है इसके बीच में मिडिल में 4.98, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक पार्ट और कर लेते हैं, और वो हमारे पास पार्ट 1 नहीं बल्कि कुछ और पार्ट भी करेंगे। पार्ट नंबर 9 करते हैं इसका, पार्ट 9 है क्या, अगर आप काउंट करें इसके ज़ीरोज़ 3 3 6 3 9 ज़ीरोज़ बन रहे हैं। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सॉरी चूँकि स्पेस का इशू हो गया तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे ज़्यादा। 9 बनते हैं ज़ीरो, सो ऐसे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद है 395। अब इसका डेसिमल को ढूंढना मुश्किल नहीं है, साफ दिखता है, यहाँ डेसिमल लिखा है, डेसिमल यहाँ पे है। और हमें अब चाहिए कहाँ पे है, तो लेफ़्ट साइड से मूव करेंगे, नॉन ज़ीरो सब ज़ीरो है, सब ज़ीरो हैं, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, यहाँ चाहिए हमें। तो यहाँ हमें चाहिए, तो इसको मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि हमें चाहिए कहाँ, वो यहाँ चाहिए, वी नीड हेयर। क्योंकि लेफ़्ट से मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर 10 पावर नेगेटिव में आ जाएगी। कितने डेसिमल जंप किए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बल्कि 9 भी नहीं 10 मूव किया, तो 10 जंप किया इसने और -10। तो अब ये जो 3.95 यहाँ कॉपी कर देंगे और दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया 3.95। तो इसके बाद आगे मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो इसका रिवर्स है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स देखते हैं कैसे करना है। वो कहता है कि इसमें आपका जो नंबर है वो आम, उर्दू में कहते हैं आम तरकीम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसे कन्वर्ट करना है हमें। क्वेश्चन 6, ये मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ, 6 × 2 10 टू पावर -4, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमें इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। अब -4 का मतलब है डेसिमल, नेचुरल सी बात है, लेफ्ट में मूव करेगा। तो ये 0 लिखा, 6 लिखा,
आप कितने 4 मूव कर रहे हैं, तो एहतियातन आप 3 ज़ीरो लगा लें। ठीक है जी, 4 ही लगा लें, कोई इशू नहीं है। चलो, डेसिमल आपको किधर छुपा होता है, वो 6 के बाद होता है। तो हमें यहाँ से कितना जंप करना है, हमें 4 डेसिमल मूव करने हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो हमारा डेसिमल जो है वो यहाँ पर आ गया और ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट कर लेते हैं। पार्ट मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ, ठीक है, पार्ट 2। और वो लिखा है 5.06 एंड 10 टू पावर 10। अब ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है हम ज़ीरो लेफ्ट पे नहीं लिखेंगे, राइट पे लिखेंगे। तो दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिए, तो पहले तो आपके पास डेसिमल यहाँ पे है, पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और 2 जंप यहाँ करके आएगा तो 8 और जंप करने पड़ेंगे। उसका मतलब हम 8 ज़ीरो लिखेंगे, 8 ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 8 ज़ीरो। सो 506 के साथ मैंने एक्स्ट्रा 8 ज़ीरो लगाया। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स काउंट करते हैं। डेसिमल हमारा यहाँ पे था पहले, आप देखेंगे 5 के बाद था। अब इसको 10 जंप करने हैं। तो जंप का मतलब 1 जंप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिर में चाहे लिखें ना लिखें, अंडरस्टूड होता है। और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक तुम्हारा पार्ट मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, और इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जी। तो अगला पार्ट क्या है, तो अगला पार्ट इसके बाद हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है, एक और पार्ट कर लेते हैं, और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 ट्राई करते हैं। लास्ट पार्ट है, बकाया आप खुद करेंगे, और वो है जी 9.018 और 10 टू पावर है -6। अब आपको साफ दिखता है -6 है, तो जंप हमारा जो डेसिमल है वो राइट में नहीं जाएगा। ठीक है, आप साफ देखते हैं वो किधर जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा। तो ये बात वाज़ेह हो गई है। अब इसको हम देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैंने 9018 लिख लिया, ये जो है ना पूरा लिख लिया, लेकिन डेसिमल के बगैर लिखें। तो अब इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा ज़ीरो लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, मुझे पता नहीं, चेक कर लेते हैं कितने बनते हैं। डेसिमल यहाँ पे चूँकि पड़ा हुआ है, 1 जंप 2 3 4 5 और 6, तो हमारा ये 6 जंप ही करने थे। तो लिहाजा यहाँ पे डेसिमल आप लगा दें। मैं दोबारा लगाता हूँ, डेसिमल इतना अच्छा नहीं लगा। ये हमारा आंसर है। तो इसे कहते हैं, ये हमारा जो ये फॉर्म कौन सी है, उर्दू में कहते हैं आम तरकीम, और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने एक बड़ी एक्सरसाइज मुकम्मल कर लिया 3.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।